अवतार, कुर्मा अवतार, अनंत अवतार लेने वाले परमात्मा ही आपके बेटा बन करके आएंगे और आपके दुष्ट जो प्राण के दुश्मन हैं उनको भगवान संहार करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। माता देवकी को सांत्वना देकर देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः। अब देखिए काल भी 3 तरह का होता है। आजकल पढ़ने वाले लोग हैं ना, काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कभी कभी अनिकाल, कभी सहकाल, कभी अकाल, ऐसे काल होते हैं। लेकिन यहाँ काल परम शोभन। सुखदेव स्वामी महाराज बोले अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन। काल क्या है? समय। समय समय पर होता है समय समय की बात। समय समय पर होता है समय समय की बात। कभी दिन बढ़े तो कभी बढ़े रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। कभी दिन बढ़े तो कभी बढ़े रात। राम जन्म के दिन बढ़े और कृष्ण जन्म के रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। समय काल क्या है? समय है। अत सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन। परम शोभना काल। समय ऐसा समय आया कि भाद्र मास है, अष्टमी तिथि। भगवान श्री राम नवमी में आए और भगवान श्री कृष्ण ने पहले का दिन चुन लिया कि अष्टमी तिथि और उसकी रात्रि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन उसी की रात्रि। और चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। उनमें से सबसे प्रिय पत्नी का नाम है रोहिणी। भगवान ने चंद्रवंश में अवतार लेने का सोचा। रामावतार में 1 महीना तक सूर्य नारायण भगवान आसमान में दर्शन करते रहे। अरे मेरे वंश में भगवान का आगमन हुआ, भगवान का आगमन हुआ, मेरे वंश में राम का आगमन हुआ। ऐसा करके सूर्य नारायण 1 महीना तक दर्शन करते रहे। तो चंद्रमा के मन में क्षोभ हुआ, प्रभु क्या आप भी मेरे वंश में अवतार लेंगे नहीं और सूर्य को ही आप कृत्य बनाते रहेंगे। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है। तो समझ गए कि चंद्रमा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अवतार लेंगे सूर्य में, सूर्य वंश में, लेकिन हमारे नाम के पीछे आपका नाम जुड़ेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो अभी तो चंद्रवंश में भगवान अवतार ले रहे हैं। इतनी खुशी की बात है कि दिशा प्रसन्न है। और निर्मलोड गणोदयम चंद्रमा पूर्ण चंद्र। यद्यपि अष्टमी की रात्रि में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में चंद्रमा आधा ही होते हैं, लेकिन आज कृष्ण चंद्र आने वाले हैं, इसलिए पूर्ण चंद्र। निर्मलोड गणोदयम मई मंगल भूयिष्ठा। नदी, जमुना नदी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि मेरे प्रभु आएंगे, कुल्ला करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, चरण पखारेंगे, सब कुछ करेंगे। नद्या प्रसन्न सलिलाः। और वायु देवता प्रसन्न है। रामावतार में हमने अपने बेटे को भेजा था सेवा के लिए, अभी तो खुद हम सेवा करेंगे प्रभु। वायु देवता पवन मंद सुमंद सुगंध लेकर के समीर देवता पवन देवता सेवा कर रहे हैं। पुण्य गंध वह शुचि अग्नयस्य। अग्निदेव प्रसन्न हो गए हैं और बिना घी के ही दिए जल रहे हैं और बिना ईंधन लकड़ी के ही अग्नि कुंडों में अग्नि उद्दीप्त हो रही है। चारों तरफ देखिए मनांशासन प्रसन्नानि। परम आनंद की बात है, आनंद का क्षण है, आनंद आने वाले थे, इसलिए आनंद ही आनंद है, उमंग ही उमंग है। तो सबसे पहले भगवान प्रकट हो गए तो किसने दर्शन किया? ये तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। अब यहाँ इनाम भी देंगे। पहले भगवान का दर्शन किसने किया? माता ने किया, पिता ने किया, डॉक्टर ने किया, नर्स ने किया या सहेली ने किया? किसने किया होगा? बोले माता ने देखा। अब एक तरफ माता ने, एक तरफ पिता ने। कौन पिता ने? कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं। पहले आप बोले थे। बुआ ने किया। देखिए अभी मथुरा की बात है, गोकुल में पहुंचे नहीं है। अभी हम बताएंगे क्या बोलेंगे भागवत जी।
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम, ध्यान देके सुनिए, पीताम्बरम सांगपयोदसौभगम् उत्तामकान्त्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानम् वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ऐक्षत। सबसे पहले भगवान का दर्शन किसने किया? बोले वसुदेव ऐक्षत। भगवान और लोगों के तरह आए होते तो शायद पहले नर्स देखती, डॉक्टर देखते, शैली देखती, वैद्य देखते और कुछ हो जाता, लेकिन भगवान तो ऐसे प्रकट हो गए हैं। तो माता देवकी को भगवान ने पूर्व दिशा बनाया और भगवान चतुर्बाहु के रूप में तमद्भुतम, भागवत में देखना है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई, यदि भागवत को पढ़ेंगे नहीं कृष्ण को समझेंगे, नहीं कृष्ण को समझेंगे भागवत पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो भगवान का आगमन अवतरण कैसे हुआ। संसार में हम लोग भी जन्म लेते हैं, हम लोग तो जन्म लेते हैं, उसमें हमारा कोई होश हवास नहीं होता है ना, हम बेहोशी में जन्म लेते हैं। क्या हम लोग क्या होते, बेहोशी में जन्म लेते। और हम लोग तब जन्म लेते हैं जब भीतर का भोजन समाप्त हो गए होता है, तो फिर बाहर भोजन ढूंढने के लिए आते हैं, हम कर्मों का फल भोगने के लिए। नाभि से जो रस प्राप्त हो रहा था अंदर, वहां की पूर्ति नहीं हो रही है, बालक बढ़ता गया तो भोजन की कमी हो गई, भोजन ढूंढने के लिए बेहोशी में खाने की तो अभ्यास, नींद में भी बच्चे खाते हैं ना, तो आहार निद्रा ये सब हमारे प्राकृतिक नियम हैं। तो हम लोग भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं, जब भोजन पकता है, तैयार होता है, तो कर्मों के फल को भोगने के लिए आते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान जब कृपा करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए आते हैं, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी पूरे इसके साथ में आए हैं। पूरा वर्णन है, अभी समय नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब जब आप लोग सुनना चाहेंगे तो बड़ी गहराई में जाकर के एक एक शब्द अद्भुतम, ऐसे अद्भुत बालक को किसने देखा? वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत बालक को वसुदेव ऐक्षत। बालक तो सब अद्भुत ही होते हैं। देखिए हमारे भी बच्चे जो होते हैं वो हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, रोते हैं तो अच्छे लगते हैं, खेलते हैं तो नाचते हैं तो जब कुछ करते हैं तो अच्छे ही लगते हैं ना, हमारे भी हमारे लिए अद्भुत लगते हैं। लेकिन ऐसे अद्भुत नहीं, तम अद्भुतम। उपनिषद में सुना था कि जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं होता, जिनकी कोई आकृति नहीं होती, जो निर्गुण है, निराकार है, अनाम है, अरूप है, अज्ञेय है, ऐसा सुना था। लेकिन नाम रूप गुण से विशिष्ट बन करके भगवान आ गए। अद्भुतम, ऐसे अद्भुत परमात्मा का दर्शन किया। बालकम, बालक तो बालक ही होते हैं, हर कोई। जन्म लेते ही कोई बूढ़ा होता क्या? बोले जन्म लेते ही बूढ़े। ब्रह्मा जी पैदाइश से लंबे लंबे दाढ़ी मोछ वाले थे, लेकिन ये तो अद्भुतम बालकम, ऐसे बालक हैं। बाला ब्रह्म रुद्रादेव देवा, ब्रह्म रुद्रादि देवता गण भी जिनके बालक हैं, वो परमात्मा त्रिलोक पालक, बालक होकर के भी सबके पालक आज परमात्मा बालक बन करके आए हैं। तो वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा चतुर्भुजम, चार हाथ हैं। क्या चार हाथ होना क्या क्या बड़ी बात है? भगवान के चार हाथ होते ही हैं। बोले चार हाथ वाले हैं, खाली चार हाथ वाले नहीं है, चतुर्भुजम। चार प्रकार के भक्तों को, आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, चार प्रकार के भक्तों को चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं भगवान। इसलिए चतुर्भुजम। शंख गदा युधायुधम, शंख गदा चक्र सुदर्शन श्रीवत्स गलशोभि कौस्तुभम। हम लोग आभूषण लगाते हैं तो काला काला व्यक्ति भी पीताम्बर धारण करने से, है ना, गोरा सा दिखता है, गोरा है नहीं। हम लोग आभूषण पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, वस्त्र लगाते हैं, भूषण आभूषण, भूषण वस्त्र आभूषण गहने धारण करते हैं तो हमारी खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन भगवान आभूषण धारण करते हैं तो क्या होता है? बोले भगवान आभूषण धारण करते हैं तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। ये फर्क है। गलशोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि का ये महत्व है। कौस्तुभ मणि और किसी देवताओं के गले में जाकर के रुकता नहीं, केवल भगवान के। और कौस्तुभ मणि ऐसा मणि है
जिस मणि में कोई छेद नहीं है। जैसे माला बनाते हैं ना, ये कई फूलों को लेकर के यहाँ पिरो करके फिर माला बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई छेद नहीं है और लटकाने की जरूरत नहीं है। वो खुद भगवान जब वस्त्र धारण करते हैं, भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, तो कौस्तुभमणि अपने आप बाहर आ जाता है। जब अभिषेक महाभिषेक होता है तो भगवान के श्रृंगार सब आभूषण निकाले जाते हैं, लेकिन कौस्तुभमणि गले से कभी उतरता नहीं। भगवान के गले में स्वयं फिर जितने वस्त्र खोलते जाएंगे वो खुद अपने आप ऑटोमेटिक रूप में अंदर चला जाता है, भगवान के सीने में छाती में जाके बैठ जाता है। कौस्तुभमणि ऐसा है। कौस्तुभमणि जिनके गले में कौस्तुभमणि है वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति देवाधिदेव सर्वेश्वर है। सभी देवताओं के गले में कौस्तुभमणि नहीं होता, और जहाँ कौस्तुभमणि और जहाँ लक्ष्मी हो वही देवाधिदेव है, सर्वेश्वर है। ऐसे परमात्मा सर्वेश्वर भगवान। हम लोग ये क्या भूल करते हैं कि सब देवता एक हैं। सब एक नहीं है, एक ही सब है। सुनने में समान लगता होगा लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। सब देवता समान है, सब देवता एक है, ये ऐसा नहीं है। एक ही सब है, उसी के अनेक रूप हैं, लेकिन वो एक है, वो इसका जैसा कोई नहीं। अद्वैत इसलिए ब्रह्म को, परमात्मा को एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदों में कहा गया है ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। तो जिनके गले में कौस्तुभमणि है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, जिनके गले में माता लक्ष्मी जी सदा सर्वदा विराजमान होती हैं, ऐसे भगवान श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोधि कौस्तुभम पीताम्बरम। अब पीताम्बर तो पीले पीले वस्त्र तो बाजार से कोई भी खरीद के धारण कर सकते हैं, लेकिन पीताम्बर का अर्थ क्या है? पीतम अंबरम, ये ना वेदांत की दृष्टि से कहा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने वाले महाप्रलय अवस्था में ऐसे पीताम्बर। पीताम्बर के पीत यानी पान किया है, अंबर यानी आसमान धरती को सब कुछ जिसने, तो पीताम्बर एक अर्थ हुआ। अब अंबर शब्द का दूसरा अर्थ मेदिनी कोश के अनुसार दूसरा अर्थ है, अंबर शब्द का अर्थ अम्बा माँ है ना, और अंबर शब्द का अर्थ गावो मातरः। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े दोनों चुराए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण बछड़े बनकर और बालक बनकर के घर घर में घुस गए और सबकी माताओं को का स्तनपान किया और गायों का भी स्तनपान किया भगवान ने, दुग्ध पान किया। इसलिए पीताम्बरम कितना विलक्षण। अरे हम तो अभी नहीं डूबेंगे बोले थे, फिर बोलते बोलते डूब गए। अब वसुदेव आइक्षता वसुदेव जी ने देखा, फिर वसुदेव जी ने मन मन से 2 लाख गाय दान कर दिए। हम जब इससे छुटकारा पाएंगे, कभी मौका मिला करके मन से गायों का दान किया और शरीर से जब मौका मिलेगा तब करेंगे, मानसिक संकल्प किया और फिर स्तुति करने लगे बीबी तोषी भगवान साहब। ये एक प्रसंग जो है डूब के सुनने का है। आपको तो हमने सुना था कि आप ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन ऐसे कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। प्रभु आज का अद्भुत दर्शन आपने दिया। प्रकृति परः विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्, सबके बुद्धि के साक्षी। हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति आपसे छुप नहीं सकता, आपसे छुपा नहीं सकता। संपूर्ण लोगों के बुद्धि के साक्षी के रूप में रहने वाले और जो प्रकृति से परे हैं, जिनमें प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है, जिनके अधीन में, जिनके प्रभाव में, दबाव में प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं होता, ऐसे साक्षात परम पुरुष हैं। वसुदेव जी ने स्तुति किया, फिर माता देवकी ने स्तुति किया, लेकिन देवकी माता ने भगवान को प्राकृतिक शिशु बनने के लिए अनुरोध किया। जब हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, भगवान के सामने दिमाग ज्यादा प्रयोग मत करो, दिल को बड़ा बनाओ। अब दिमाग को लगाया कि कंस है, इतना बड़ा खूबसूरत भगवान के रूप में कंस आएगा, कोई न कोई अनिष्ट होगा, ये सब बातों को मन में रख करके प्रभु छोटे से नन्हे मुन्ने से बालक हो जाओ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम त्रिलोक पालक, हम तुम्हारे पालन के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए आए थे, अब तुम बालक बन जाओ कहते हैं तो हम बनेंगे, लेकिन हमारा भी एक शर्त है कि बालक बनेंगे तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमको गोकुल में पहुँचा दो जहाँ ज्ञानियों का कुल है, ज्ञान का अभिमान नहीं है, ऐसे लोगों के पास में पहुँचा दो। तो वसुदेव जी ने वहाँ पहुँचाया। अब लौट करके वहाँ की बालिका को लेके आए। कथा तो लंबी है, कहने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो पहुँचने के बाद फिर
कंस को पता चला कि योग माया आ गई है और योग माया को उठा के ले जाकर पटकना चाहा, आसमान में चली गई। बहु नाम वैष्णवी, नारायणी, माया, अंबिका आदि अनेक नामों से उनका नामकरण हुआ। और देवी योग माया भगवान की शक्ति के रूप में है। तो भगवान का वहाँ अवतार होने के बाद माता यशोदा ने बालिका को जन्म दिया था, लेकिन बालिका है कि बालक है कल देखेंगे, ऐसी नींद आ गई कि कल देखेंगे। प्रगाढ़ निद्रा में माँ यशोदा सो गई। देवक्या यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुध्यत न तलिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। बेटा है कि बेटी है कल देखेंगे, अभी तो नींद आ रही है, सो गई। और मौका मिला, वसुदेव जी वहां जाकर के अपने पुत्र को छोड़कर पुत्री को लेकर के ऐसे आ गए। जब वसुदेव जी का इधर आना और चारों ओर दीपमालिका दीपोत्सव जैसा हो रहा था, और इतने में ही अब सब काम होने के बाद भगवान जहाँ आते हैं वहाँ बंधन खुल जाते हैं और नींद भी खुल जाती है। जहाँ योग माया होती है वहाँ बंधन हो जाते हैं। हाथ में लगे हुए हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब पहले के जैसे हो गए। और उधर माता तो दिगंबर हो गई, आसमान में चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला प्रारंभ कर दिया। यहाँ रोना प्रारंभ किया, रोना धोना। तो उत्सव मनाएंगे अब हम लोग धूमधाम से। नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता भादो महामना। सभी वैदिक ब्राह्मणों को पहले से ही निमंत्रण दे रखा था कि आनंद की बात है। आनंद भयो, क्या भयो? बुआ जी बोली, अब यहाँ बुआ जी बोली, सुनंदा बुआ बोली कि भयो 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 भयो। ये ब्रज भाषा में भयो बोलते हैं ना जी। क्या भयो? का भयो? बोले आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। उत्सव मनाएंगे। पहले धूपम दीपम नैवेद्यम। स्वामी खगेंद्राचार्य जी महाराज अब कहाँ हैं? आइए और धूप दीप नैवेद्य करेंगे। फिर इसके बाद झूमते हुए मस्ती में नंद उत्सव का आनंद लेंगे। जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। ब्राह्मणो शमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमाग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि। धूपदीपान्ते नैवेद्यान्ते भ्रातृमङ्गलं समर्पयामि। स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तेन